हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आप सभी को पता है कि पूरा देश आज कोरोना से जूझ रहा है और पहले वाली स्थिति जो थी और आज वाली स्थिति जो है उसमें धरती और आसमान का फ़र्क है। यानी जो पहले कोरोना आया था उसमें हम लोग इस तरीके से डरे हुए नहीं थे, है ना। लेकिन आज वाली जो स्थिति है, हमारे आसपास में बहुत सारी मौतें देखने के बाद, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने के बाद जिनमें चिताएं ही चिताएं जल रही हैं, हमारे दिमाग में कोरोना का डर बैठ गया है। तो बच्चों, आज हम कोरोना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोना का टेस्ट कैसे होता है, इसका घरेलू उपचार आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। देखो, वैसे तो आप सभी किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को ले रहे हो और अपना पालन भी कर रहे हो, लेकिन आज की वीडियो में कुछ खास है जिसमें आप लोग साइंटिफिकली जानेंगे कि कैसे ये कोरोना अपना पैर यहाँ पे पसार रहा है और कैसे इतने लोगों को ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना एक वायरस है और एक ऐसा वायरस है जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। कोरोना एक वायरस है जिस वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वक्त हमारे यहाँ पे जो कोरोना है वो एक अलग स्ट्रेन यहाँ पे आई हुई है। अब बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर सन 2020 में जो वायरस यहाँ पे आया था वो इतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि आप सभी और हम सभी भी उस चीज़ को देख चुके हैं, उस वायरस को देख चुके हैं, है ना। लेकिन आज वाली जो स्ट्रेन है, ये वाला स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक है और इससे बचना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि हम लोग अपने आसपास में देख भी रहे हैं कि जो भी पेशेंट कोरोना के संपर्क में आ जाता है या कोरोना से संक्रमित हो जाता है, उसकी जान मुश्किल ही बच रही है ना। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर एक तो पहला कोरोना आया था, उसको प्राइमरी कोरोना कहते हैं, है ना। वो इतना ज़्यादा घातक नहीं था। अब ये दूसरी स्ट्रेन है। ये एक ऐसी स्ट्रेन है, ये एक बहुत खतरनाक स्ट्रेन है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। कैसे बच सकते हैं हम, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, नंबर 3 पे कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और उनको कोरोना हो जाता है, तो वो वाला कोरोना इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन का ओरिजिनल जो काम है वो वैक्सीन कर रही है। क्योंकि वैक्सीन का जो काम है वो हमारी बॉडी में जा करके एंटीबॉडीज़ को बनाना है और हमारी बॉडी को उस वायरस से परिचित कराना है। तो जब हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि हमारी इन्वायरमेंट से कोई ऐसा वायरस भी हमारे अंदर आ सकता है, तो वो पहले से ही एंटीबॉडी तैयार रखती है, तो उन लोगों को खतरा कम है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सन 2020 में कोरोना इन्फेक्टेड हुए थे और वो अभी भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को ये पता है कि ये वायरस किस तरीके का है। उनकी बॉडी ने उस वायरस से पहले से ही निजात पा ली है। तो हमारे यहाँ पर कुछ 4 तरीके का कोरोना यहाँ पर फैला हुआ है, जिसमें से जो दूसरी स्ट्रेन है ना, यानी जो नई स्ट्रेन आई है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब बच्चों, देख लेते हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि कोरोना एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीएनए और आरएनए में अंतर भी पढ़ा होगा, और बेसिक सी बात है कि आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी ली होगी। अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे डीएनए की टेक्निक्स हैं। यानी हम लोग अगर कुछ भी देखते हैं तो हम डीएनए के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों, एक सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मान लो किसी का कोई बच्चा है, अगर वो उसकी शक्ल पे ना हो तो उसका डीएनए मैचिंग होता है ना, उसका डीएनए चेक किया जाता है। तो एक सिंपल सी बात है बच्चों कि हमारे यहाँ पे जब आरएनए प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो हम लोग डीएनए, जब हमारे पास डीएनए होता है तो आरएनए की जांच हम कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको डीएनए और आरएनए वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप लोग डीएनए को आरएनए में चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों, ये मेरी बात आप लोग यहीं पे स्किप कर देते हैं और यहाँ पे अपने बोर्ड पे आ जाते हैं, समझ के चलिए। देखो बच्चों, कोरोना एक महामारी है जो कि पेंडेमिक घोषित कर दी गई है, और इस पेंडेमिक को टेस्ट करने के लिए हमारे पास हमारे डॉक्टर्स जो है वो एक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं RT-PCR। देखो बच्चों, RT और PCR यहाँ दोनों वर्ड एक साथ यूज़ हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये दोनों अलग हैं। RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
देखो बच्चों, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और हमारे पास तो ऑलरेडी आरएनए है ना, डीएनए तो है ही नहीं। तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो प्रोसेस यूज होती है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बच्चों, बात को समझ गए। यानी अगर मेरे पास डीएनए है और उस डीएनए को मुझे आरएनए में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए है मेरे पास तो उस आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास आरएनए को चेक करने के लिए, आरएनए को टेस्ट करने के लिए टेक्निक्स ही नहीं है। हम लोग डीएनए से ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले ये जो आरएनए वायरस है इसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारी जो पीसीआर है ये है आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप लोगों ने 11th क्लास के टॉपिक में पढ़ा होगा। देखो बच्चों, ये एक ऐसी रिएक्शन है या फिर कह सकते हैं कि ऐसी टेक्निक है जिससे डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनाई जा सकती हैं, यानी बहुत सारी कॉपीज को सिंथेसिस किया जा सकता है ना। ऐसा क्यों किया जाता है? अब देखो बच्चों, मान लीजिए किसी पेशेंट को कोरोना है, ठीक है। तो उस कोरोना, अगर उसको कोरोना है तो उस कोरोना की टेस्टिंग के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके नाक में एक बहुत लंबी, जिसको कह सकते हैं एक निडल टाइप होती है, उसमें से क्या करता है वो आपका सलाइवा को निकाल लेता है। आप उसको सलाइवा समझ लीजिए या फिर म्यूकस समझ लीजिए, क्योंकि उसको म्यूकस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके नाक में वो निडल डाल करके वो वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, उसको कोरोना वायरस को निकाल लेते हैं। अब उनको नहीं पता कि उसमें कोरोना है या नहीं है, क्योंकि हर आदमी की टेस्टिंग हो रही है, हर पर्सन की टेस्टिंग हो रही है। उनको यही चेक करना है कि कोरोना है या नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने म्यूकस को निकाल लिया। म्यूकस को निकालने के बाद हुआ क्या, देखो बच्चों, अब यहाँ पे आरटी आपने समझ लिया। जब उसने म्यूकस को निकाल लिया तो सबसे पहले उसमें उन्हें मिलेगा आरएनए, ठीक है। अब उस आरएनए को वो निकाल लेंगे। उस आरएनए को निकालने के बाद उसको डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किस प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। तो यहां पर पहली प्रोसेस होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वास्तव में आपकी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको हम कहते हैं इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो आप लोग एक मेरी बात समझे। इन विट्रो का मतलब होता है पात्रे। पात्रे का मतलब किसी दूसरे तरीके से हम उसको तैयार कर रहे हैं, यानी एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं जिससे डीएनए की हम एक्स्ट्रा कॉपी बना सके। अब आप लोग नहीं समझे। देखो बच्चों, अगर किसी पर्सन का, है ना, अगर किसी लेडी को किसी बेबी की डिलीवरी होनी है ना, तो उसकी डिलीवरी जब होगी उससे पहले जब उसकी शुरुआत हुई थी, तो यानी जब उनका फर्टिलाइजेशन हुआ था तो उस टाइम उनको एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ था, यानी एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के अंदर। लेकिन अगर दूसरे तरीके से एक बच्चे को डेवलप करना हो तो हम लोग एक प्रोसेस का यूज करते हैं, इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर भी डीएनए एक तो एक्चुअल में कॉपी हो ही रहा है, लेकिन यहां पे डीएनए को कॉपी करने के लिए एक मैनुअल टेक्निक है जिसको कहते हैं हम इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। देखो बच्चों, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको टैक पॉलीमरेज भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टैक पॉलीमरेज भी कहते हैं। अब बच्चों देखो, सबसे पहले डॉक्टर्स ने आपके अंदर से म्यूकस निकाल लिया। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपका आरएनए है ना, इस आरएनए वायरस को ले लेंगे। आरएनए वायरस को क्या करेंगे, वो डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, किससे, आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। अब उसके बाद आपके पास हो गया डीएनए। अब डीएनए को चेक करने के लिए आपके पास जो मशीन है वो है आरटी-पीसीआर की, है ना, जिसमें ये चेक होता है। तो उसके बाद क्या होता है बच्चा, जब डीएनए आपका कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद डीएनए की बहुत सारी कॉपीज निकलती हैं, है ना। बहुत सारी कॉपीज निकलने का क्या कारण है, क्यों निकलती हैं कॉपीज? देखो बच्चों, स्टार्टिंग में जब एक कॉपी निकालते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसके अंदर कोरोना है या नहीं, है ना। उसके बाद फिर दूसरी कॉपीज निकलती हैं, वो थोड़ी और डिटेल में होती हैं। उसके बाद और कॉपीज निकलती है, वो थोड़ी और डिटेल में होती है। मतलब कहने का मतलब है कि धीरे 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 ये क्या करती है, एक तह तक जाती है ना। अब बच्चों देखो, डॉक्टर्स ने क्या हुआ है कि जब ये डीएनए की कॉपीज निकलती हैं तो डॉक्टर्स ने एक सीटी वैल्यू फिक्स की हुई है। फिक्स क्या करना, अब मेरी बात सुनो। मान लीजिए अगर आपको अपना कोई काम कराना है, ठीक है,
अपना कोई काम कराना है और दूसरा आदमी हट्टी है, यानी बहुत आसानी से वो काम नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग में जब आप उससे काम करोगे मना करेगा, दोबारा फिर बोलोगे तो तीसरी बार फिर बोलोगे, लास्ट टाइम में आकर के वो काम कर देगा। अब देखो बच्चों, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे ही डीएनए कॉपीज निकलेंगी तो स्टार्टिंग में ही कोरोना डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आपका कोरोना है तो तभी वो पहली या दूसरी टाइम में डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि किसी बंदे को नया नया कोरोना हुआ है ना, तो कैसे उसको मशीन डिटेक्ट करेगी? तो होता क्या है कि इसकी कॉपीज पे कॉपीज बनाई जाती हैं, ठीक है। पहली कॉपी में नहीं आया, ठीक है, दूसरी कॉपी में नहीं आया, ठीक है, तीसरी कॉपी में नहीं आया, फिर देखते ही चले जाते। तो इनकी एक वैल्यू इन्होंने फिक्स करी हुई है कि इतनी वैल्यू तक हमको ये देखना है, ठीक है। यानी पहले फर्स्ट पे गए नहीं मिला, सेकंड पे गए नहीं मिला, 3 पे गए नहीं मिला, और ये लास्ट में जाकर के 30, 35, 40 तक गए नहीं मिला। तो जब लास्ट में जाकर के इनको कोरोना नहीं मिलता, यानी 30, 35 तक भी नहीं मिलता, तो उसको कह देते हैं कि भाई आप लोग कोरोना निगेटिव हैं। अगर उसको 10 में मिल जाता है तो कह देते हैं कि आपको कोरोना थोड़ा हल्का हल्का है ना। 5 में मिल जाता है तो उसका मतलब कोरोना बहुत ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने क्या किया हुआ है, एक साइकिल थ्रेशोल्ड किया हुआ है कि भाई इतने तक हमें कॉपीज निकालनी है, और उतनी कॉपीज तक अगर कोरोना मिल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो यानी बंदा कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन अगर उतनी थ्रेशोल्ड तक किसी बंदे का कोरोना डिटेक्ट नहीं होता है तो वहां कह देते हैं कि आप लोग कोरोना निगेटिव हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या है, RT-PCR टेक्निक, जिसकी मदद से आप लोगों को कोरोना टेस्ट किया जाता है। अब एक और मशीन हमारे पास है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये जो मशीन है, जिसको आप यहाँ साइड में देख सकते हो, पहले आप मशीन देख लो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। मशीन आपने देख ली होगी। तो बच्चों देखो, नाम से पता चल रहा है कि पल्स यानी आपकी धड़कन, यानी एक ऐसी मशीन है जो आपकी पल्स को यानी आपकी हार्ट बीट को बता देती है कि कितनी हार्ट बीट आपकी फिलहाल चल रही है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ऑक्सीमीटर, देखो ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, मीटर मतलब उसको मेजर करने वाली, यानी ऑक्सीजन का लेवल बताने वाली। ये आपको लगभग 3 चीज़ें बताती है। उन 3 चीज़ों में जो मेन है वो क्या है, एक तो आपका हार्ट बीट और दूसरा आपका ऑक्सीजन लेवल। आजकल जो दूसरा स्ट्रेन चल रहा है, ये दूसरा स्ट्रेन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। तो देखो बच्चों, मिनिमम आपका जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो 90 प्लस होना चाहिए, यानी 92, 94, ठीक है, इसके प्लस ही होना चाहिए। इससे कम अगर होता है तो आप लोग सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। देखो बच्चों, अगर किसी पर्सन को कोरोना है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल्स में ना भागे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी कमी है ना, और प्रॉपर मतलब ये मिल भी नहीं रही हर एक को। तो पहले आप लोग अपना घरेलू उपचार करें। अगर आप लोग, पहली तो बात ये है कि आप अपना ध्यान रखें, आप लोग कहीं बाहर ना ही जाएं। तो लेकिन अगर फिर भी कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो आप लोग भाप लें, है ना। आप लोग नॉर्मली मतलब इसको ना रेप्लिकेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा इस हिसाब से देखें कि आप लोग एकदम हॉस्पिटल की तरफ ना भागें, क्योंकि आपको पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ज़्यादा अच्छी फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, पल्स ऑक्सीमीटर क्या बताता है, आपका हार्ट बीट बताता है। अगर आपकी हार्ट बीट 70 प्लस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, और 90 से कम, ये भी ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल आपका 90 प्लस होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। अगर ये कम होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है। उसके बाद बच्चों, अब इसका उपचार क्या करें। देखो बच्चों, वैसे तो आप लोग अपने आसपास में ट्रीटमेंट देख ही रहे हो, बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियो आपने देखी होगी, बहुत सारे ऐसी मतलब बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें आपको ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सबसे कह सकते हैं कि मेन हो सकता है इसमें, क्योंकि डॉक्टर्स भी सच बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर्स गलत बता रहे हैं, लेकिन हाँ, एक सबसे मेन चीज़ जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, उपचार में क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपके अंदर, बॉडी के अंदर आपको विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए और जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को करने के लिए, इन सभी चीज़ों को लेने के लिए हमें प्रॉपर डाइट, यानी एक ऐसी डाइट चाहिए जिसमें ये सब न्यूट्रेंट शामिल हों। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो अगर आपका जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यानी अगर आपका खाना पीना सही है और आप लोग प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, है ना, और एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड ले रहे हैं, यानी जिसमें न्यूट्रेंट की मात्रा
फिक्स हो और उतनी हो, है ना, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बच्चों घर पे उपचार के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत बुखार है, देखो नॉर्मली तो बुखार आ ही रहे हैं, हर घर में आपको फीवर मिल जाएगा, ठीक है, हर घर में आपको फीवर मिल जाएगा। अब फीवर का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना है, क्योंकि ये आपका वायरल बुखार भी चल रहा है फिलहाल, जो आपके मौसम बदलने से हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा डीप ले लेते हैं, है ना, और हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगर हॉस्पिटल पहुंच गए और कोई बंदा दूसरा कोरोना पॉजिटिव है, तो अगर वैसे भी नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा उसको कोरोना, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, विटामिन सी आपको प्रॉपर मेंटेन रखनी है, जिंक आपको प्रॉपर मेंटेन रखनी है, पैरासीटामोल टैबलेट आपके पास होनी चाहिए, है ना। उसके बाद रेगुलर टेस्टिंग और ऑक्सीजन लेवल, आप अपने ऑक्सीजन लेवल को टेस्टिंग करते रहें। ये मशीन कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 3-4 हज़ार में आती है, आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, आप लोग चेक भी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर फूड, ये सबसे ज़रूरी है, प्रॉपर फूड लेना आप लोगों को बचा सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मास्क बहुत कंपलसरी है, मास्क का यूज़ आप हमेशा जब भी आप कहीं बाहर जाएं आप मास्क का यूज़ करें। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको कोई काम ज़रूरी है या नहीं है, अगर काम ज़रूरी है तो ही जाएं, लेकिन अगर काम ज़रूरी नहीं है तो मत जाएं, ठीक है। उसके बाद बच्चों सैनिटाइज़र का यूज़ हमेशा करें, जब भी आप बाहर से आएँ आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें लगभग 2 से 3 बार, जब भी आप लोग आएँ जाएँ तभी आप लोग सैनिटाइज़ करें, या सैनिटाइज़ नहीं करना चाहते तो अपने हाथ साबुन से धोएं और गर्म पानी का यूज़ करें। आपको गला अपना सूखने नहीं देना है ना, गला गर्म रहना चाहिए ताकि कोरोना आके ना बैठे। उसके बाद सबसे मेन क्या है, अगर कोरोना को आपको हराना है तो आपको अपने दिमाग पे कोरोना को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग पे कोरोना को बैठा लेते हैं। हमें कोरोना हो जाएगा, हमें ऐसे हो जाएगा, हमें अगर बुखार है तो कहीं कोरोना ना हो गया हो, है ना। तो काफ़ी बच्चों के या काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं। जब कोई चीज़ बैठ गई है ना, देखो ये साइकोलॉजिकल चलती हैं चीज़ें, है ना। आप अगर सोचोगे तो डेफिनेटली आपको बुखार चढ़ जाएगा। अगर आप अभी ये कहने लगो ना कि ओ भाई मेरा माथा तो गर्म हो रहा है, तो अभी फिलहाल भले ही गर्म ना हो रहा हो, लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई तो ऑटोमेटिक मुझे लगने लगेगा कि भाई मेरा माथा तो गर्म है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अगर आप अकेले बैठे हों तो आप लोग ये दिमाग से सोचते हैं कि यार पीछे कोई खड़ा है ना, पीछे कोई खड़ा है, और थोड़ी देर बाद आपको लगने लगता है कि वाकई कोई है ना। तो ये बच्चों दिमाग से होता है, तो आप अपने दिमाग पे भी कोरोना को हावी ना होने दें। अब बच्चों सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात ये है कि कुछ लोग वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। बच्चों या जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, वैक्सीन के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कोविड ऐप जो कि आपकी आरोग्य सेतु है और कोविन है उस पर हो रहा है, ठीक है। अब 18+ जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जल्दी हो सकता है कि भारत सरकार आपको शेड्यूल कर दे कि हाँ भाई आपकी वैक्सीन अब लगनी है। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि काफ़ी लोगों तक ये बात पहुंच जाए और वो अपने आप का ध्यान रखें। बच्चों पहली चीज़ आपको बाहर नहीं जाना है, दूसरी चीज़ बाहर जाओगे तो मास्क लगा के जाना है, तीसरी चीज़ किसी दूसरे आदमी के संपर्क में नहीं जाना है, चाहे भले ही वो कितना ही अपना हो, ठीक है। अगर वो बाहर घूम रहा है तो उसको तुरंत कह दो भाई यहाँ से खड़ा हो, ठीक है, क्योंकि आपकी सतर्कता आपको बचाएगी, आपको आने वाले जीवन में सफल बनाएगी। नहीं तो बच्चों काम होते रहेंगे, है ना, काम रुकेगा नहीं, लेकिन अगर हम नहीं होंगे तो हम हैं तो काम है, यानी जान है तो जहान है। तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।